एक तरफ आप देखेंगे इंजीनियर्स भी इस बिजनेस में सफल हो रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखेंगे बिजनेसमैन भी इसमें सफल हो रहे हैं, तीसरी तरफ जॉब करने वाले भी, और ऐसे भी लोग हैं जो सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करते थे, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। सिक्योरिटी गार्ड बन के वो सपनों को पूरा नहीं कर सकते थे, उन्हें वेस्टीज बिजनेस मिला, और इस बिजनेस की बदौलत आज उन्होंने अपने सभी सपनों को पूरा किया। ना सिर्फ अपने सपने पूरे किए, बल्कि उनकी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज जो बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस और बहुत बड़े बड़े काम इस बिजनेस के अंदर कर रहे हैं। दोस्तों, आज की जो शख्सियत है वो बहुत ही हम्बल, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, लेकिन अंदर से वो बहुत कमिटेड है, बहुत स्ट्रांग है, अपने सपनों के प्रति वो बहुत ज्यादा जुनूनी है। तो ऐसी एक शख्सियत से आज हमें मिलने का मौका मिलेगा, जिनका नाम है मिस्टर संत कुमार पांडे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार शख्सियत है। आज हम उनकी जिंदगी के बारे में जानेंगे, उनकी लाइफ में क्या क्या रहा, कहाँ उनका जन्म हुआ, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में आगे बढ़े और कैसे उन्हें वेस्टीज मिला, और किस तरीके से, किस कमिटमेंट के साथ आज वेस्टीज में वो इतने सफल हुए। तो आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं संत कुमार पांडे जी को, वो आए और अपनी लाइफ हम लोगों के बीच में शेयर करें। ओवर टू संत कुमार पांडे जी। थैंक यू सो मच राज। वेलकम सर। क्या आप सभी ने मुझे आज इनवाइट किया, और मैं तो करता हूँ, बीच बीच में कभी गैप हो जाता है, और बहुत ही लोग इंस्पायर हो रहे हैं सर, और बहुत ही जो है मजा आ रहा है। और सुबह का जो 5:30 बजे का जो मेडिटेशन वाला सेशन है वो भी बहुत बढ़िया होता है, और आज आपने मौका दिया है तो आज हम लोग बात रखेंगे कि आपस में किस तरह से लाइफ की जो जर्नी है यहाँ तक पहुंची है। सबसे पहले तो मैं दोबारा से गुड मॉर्निंग करना चाहूंगा। मेरा नाम संत कुमार पांडे है, मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। और जैसा कि सर ने बताया, अभी मैं जो जर्नी है आपसे शेयर करना चाहूंगा कि मैं वेस्टीज की आज जो वेस्टीज बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो हजारों लोगों को एक अपना स्टोरी क्रिएट करने का माध्यम बन रहा है। तो मेरी भी जर्नी किस तरह से रही, किस तरह से मैं आज क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे हूँ, और क्या क्या अचीवमेंट्स रही, तो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और इस सब की सारी चीजों की शुरुआत जो है बताने से पहले आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ बढ़िया होंगे। और चलिए मैं सीधे स्टोरी पे आता हूँ। फ्रेंड्स, मेरा नाम संत कुमार पांडे है, दोबारा से बता देता हूँ, गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। और वेस्टीज बिजनेस की शुरुआत मैंने आज के तकरीबन 6.5 साल पहले शुरुआत किया था। और उस समय मेरी जो जॉब प्रोफाइल होती थी वो नोएडा के अंदर सेक्टर 62 एक जगह करके, वहां पे मैं सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी करता था। और सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी करने के साथ में बताऊं तो आप समझ सकते हो कि मेरे ऊपर फैमिली की जिम्मेदारियां भी थी। लेकिन इन सब चीजों जो हुई, गार्ड में पहुंचा, उसके पहले भी मेरी जर्नी में बताऊं तो मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। और फैमिली जो है, मेरा बैकग्राउंड है, मैं 2 भाई और एक बहन। बड़ी बहन की शादी हो गई थी छोटे जब मैं बचपन में ही था, कुछ 5वीं 6ठी 7वीं पढ़ता होगा मैं। और पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वो ज्यादा मजबूत नहीं था। शुरुआत में घर छोटा सा कच्चा मकान था और छोटी सी खेती बाड़ी होती थी। पिताजी किसान है तो कमाने का कोई जरिया नहीं था। और एक चाचा जी थे, मतलब उनकी भी कोई मतलब शादी वगैरह नहीं हुई थी। और इस तरह से 6-7 फैमिली थी और कहीं न कहीं से कमाने का कोई सोर्स नहीं था। तो घर का जो बैकग्राउंड इस तरह से रहा कि हर चीज की रोज तकलीफें रहती थी। कभी भी मतलब लगा कि कहीं मार्केट जाने के लिए पैसे नहीं होते थे, बहुत सारी दिक्कतें थी शुरुआत में। तो इस तरह से शुरुआत की जो पढ़ाई लिखाई मेरी चली, वो बात करें तो मैं जो है प्राइमरी स्कूल से मैंने ये किया 5वीं तक। और बहुत सारी दिक्कतों के उठाते हुए पैदल हम लोग जाते थे करीब 2-2.5-3 किलोमीटर तक। और ये फिर 8वीं तक पढ़ाई हुई। 8वीं के बाद फिर जो जूनियर हाई स्कूल होते हैं, और उसमें एडमिशन ले लिया। चूंकि हमारे आसपास के 2-4 बच्चे साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहे थे तो मैंने भी साइंस ले लिया था। हालांकि जब उसमें पढ़ाई करना शुरू किया तो मैथ और जो इंग्लिश होती है यूपी बोर्ड में ज्यादातर टफ होती है, तो मतलब हम लोग देखने में तो वहां पे बोलते थे इस चीजों को अगर आप बढ़िया से जानना चाहते हो तो आप कोचिंग में
आ जाओ, अखाड़े में आना शुरू कर दो। तो वहां पे पैसे लगते थे जो कि नहीं होते थे कोचिंग करने के लिए। तो जैसे तैसे जो है आगे कंटिन्यू किया, लेकिन होने की वजह से उस समय कल्याण सिंह जो है मुख्यमंत्री होते थे, तो नकल बिल्कुल भी नहीं हुआ और मैं फेल हो गया था 10th में। और फेल होने का रीजन था मैथ्स में थोड़े नंबर कम थे और थोड़े उसमें इंग्लिश में नंबर कम थे, तो फेल होना पड़ा। आगे फिर ये हुआ कंटिन्यू किया जाए, लेकिन वही चैलेंजेस थे, कमजोरी थी मैथ और इंग्लिश के अंदर में। तो दोबारा से पढ़ाई कंटिन्यू किया, थोड़ी मेहनत करी और लास्ट में फाइनली अगले साल मतलब काम तो किया, लेकिन थोड़ी बहुत नकल का भी जो है इधर कुछ हमें हेल्प मिल गई, जिसके वजह से हमने 10th पास किया। मैं नहीं कहूंगा 100% में अपने दम पे पास किया, कुछ न कुछ चीजों की हेल्प मिली थी। और 10th पास करने के बाद में लगा कि चलो ठीक है, लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत मजा आएगा, तो 10th पास कर गए। लेकिन वहां के बाद में और दिक्कत, क्योंकि फिर से हमने साइंस स्ट्रीम लिया था, तो इंटरमीडिएट की परीक्षाएं होती हैं, साइंस सब्जेक्ट से 3-4 चीजें बहुत टफ हो गई थी। फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई और इंग्लिश हो गई। अब इन सब चीजों को करके जब मैं पढ़ाई करता रहा तो भी फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादा समझ में नहीं आती, इंग्लिश में कमजोर था मैं। तो वही टीचर्स बोलते थे कि ज्यादा अच्छे बनना है तो अखाड़े में आ जाओ, जो कि इस समय 1,000-1,500 2,000 रुपए लगभग फीस लेते थे और घर पे पैसे नहीं होते थे। घर पे सोचते थे मांगे तो पिताजी वैसे बोलते थे घर में ये खेत की बुआई करानी है, ये पैसे चाहिए, वो पैसे चाहिए, कहाँ से होगा, ऊपर से सुनाते थे, तो मांगने की हिम्मत नहीं होती थी। एक बार मैंने बोला भी तो बोले काम करो, जो है घर पे एक 2 लीटर 1.5 लीटर दूध हो रहा है, उसको ले जाके बेच दो मार्केट में। तो दूध लेके मैं गया एक हलवाई के पास में, बोला एक दूध ले लो मेरे से और मुझे पैसे दे दिया करना। तो उसने जो चेक किया दूध को, पेपर पे उंगली, उसमें दूध में उंगली डाल के पेपर पे गिरा दिया और उसके किनारे किनारे जो एक बारीक सी जो महीन सी पानी की जैसा जब गिराते कागज पे, तो बोला इसमें पानी मिला हुआ, उसने मना कर दिया। तो इस तरह से बहुत सारी चैलेंजेस थे। और फिर करते करते इंटरमीडिएट का एग्जाम आया बोर्ड का, और नकल हुई नहीं उस साल, सारे सब्जेक्ट में पास आउट हो गया, लेकिन एक सब्जेक्ट रह गया, वो था केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में मैं 8 या 9 नंबर से मैं रह गया, पास नहीं हो पाया। तो लोग, जब मैं पढ़ाई करता था गांव में, तो लोग एक चीज बोलते थे कि यार क्या करोगे पढ़ाई लिखाई कर, पढ़ाई लिखाई में टाइम बर्बाद कर, तो क्यों नहीं करें। बोले इसलिए क्योंकि आज के टाइम में जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है। आप देख लो, जो ग्रेजुएट लोग हैं, पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, वो लोग सारे लोग कहीं ना कहीं घूम रहे हैं बेकार। अगर आपके पास खूब अच्छी सारी पढ़ाई लिखाई हो जाती है, इसके बाद आपके पास डिग्रियां होने के बाद आपका जो सोर्स कहीं ना कहीं आपका जैक बढ़िया होना चाहिए। अगर जैक भी रहा तो आप के पास में किस्मत अच्छी होनी चाहिए। और ये सब चीजें कहीं न कहीं बनती हैं, बहुत ब्रिलियंट रहोगे तो कहीं जाके सरकारी नौकरी लग सकती है। यानी इनडायरेक्टली ये बोलते थे कि असंभव है सब चीजें, तो पढ़ाई लिखाई करना बेकार है, टाइम पास है। तो लगता था यार ये बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा है, मेहनत उतना मैं पढ़ने में हूँ नहीं और आगे जॉब नहीं मिलेगी तो क्यों पढ़ाई को कंटिन्यू किया जाए। तो फिर घर के हालात देखते हुए मैंने जो है 17 साल की एज थी उस समय मैंने सोचा कि आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, और मैं कुछ पैसे अरेंज करके रखे थे। और एक दोस्त मेरे से चिट्ठी लिख के बात होती थी, तो 2001 में मैं चला गया दमन गुजरात में एक जगह पड़ती है, वहां पे गुजरात के बगल में एक केंद्र शासित प्रदेश है, और वहां पे चला गया। एक में मैंने 1600 रुपए महीने की एक जॉब मिली मुझे, 12 घंटे की। पहली बार ट्रेन में बैठा था मैं और उतने दूर का सफर करके मैं पहुंचा। पहले कभी बाहर गया नहीं था, वो भी चिट्ठी के एड्रेस पे गया था, कोई बुलाया भी नहीं था। मैं चूंकि मैं वो सोचता था कि झाड़ू मारने का भी काम मिलेगा तो मुझे करूंगा, लेकिन मैं वहां पे चला गया। तो जैसे तैसे जॉब लगी, कुछ 1 साल तक मैंने उस काम को किया। वही है 12 घंटे की ड्यूटी होती थी और
12 घंटे का मतलब क्या है कि कढ़ाई की मशीनें थी, उसमें लगातार कंटिन्यू भागना या चलना पड़ता था, बिल्कुल भी बैठने को नहीं मिलता था। तो पूरी रात दिन मेहनत करके 12 घंटे 30 दिन काम के 1700 रुपए मिलते होंगे। 1700 रुपए के आसपास में 1000 रुपए मनी ऑर्डर भेज देते थे करके, तो घर वाले भी खुश की बढ़िया है। अब 1 साल काम करके हो गया तो मुझे लगा कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा पैसे भी कम है, दिक्कत है, कहीं ना कहीं अपने यूपी में चलते हैं कानपुर, वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, वहाँ पे कोई ना कोई काम देखेंगे। तो हालांकि 1 साल में जब आने वाला था तो 4-5 हजार रुपए जो इकट्ठे का किए थे मैंने, 2-3 महीने की तनख्वाह और कपड़े वगैरह सब रात को चोरी हो गए थे, ड्यूटी कर रहा था मैं तो जैसे तैसे कानपुर आया, वहां पे भी स्ट्रगल हुई और कोई जगह नहीं थी, कोई रिश्तेदार जान पहचान कुछ नहीं था, तो जैसे तैसे मैं ट्रेन पे इधर उधर रेलवे स्टेशनों पे सो करके कुछ वहाँ पे बहुत सारे मेहनत करके पैसे इकट्ठे किए, उससे कुछ सब्जी वगैरह की रेडियां भी लगाई, काम नहीं मिला तो। और इस तरह 4-5 महीना मैंने बहुत से धंधे वगैरह किए, कभी सब्जी, कभी ककड़ी वगैरह सब्जियां, ये सब चीजें जो है मैंने बेचा, वहां पे रेडी लगाया, रेडी भी किराए पे लिया था, छोटा सा 150-200 रुपए के महीने का, वो सब इस तरह से किया। लेकिन फाइनली ये लगा कि अब बारिश आ गई है, काफी समय हो गया, घर चलते हैं। और घर पे जब मैं आया तो घर वालों ने मना कर दिया, बोले ये सब काम मत करो, आप जो काम कर रहे थे वही काम करो जहाँ पे जॉब थी, क्योंकि अभी आपकी शादी नहीं हुई है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो जब रेडियो वगैरह का काम करोगे तो आप इमेज खराब हो जाएगी, शादी भी नहीं होगी। तो इस प्रकार से मुझे वापस जाना पड़ा, क्योंकि मैंने बचपन में यही सीखा था कि जो बड़े बोलते हैं वो सही होता है, उनका कहना मानना चाहिए। तो मैं चला गया वापस 2002, 2003 और से लेके फिर मुंबई चला गया। वो सेम काम के अंदर धीरे धीरे इनकम 1800, 2000, 2200 इस तरह से करते करते 2004-5 तक का मेरी इनकम 4000 रुपये महीने हो गई, और 12 घंटा 30 दिन काम। और 2004 में मैं बात करूं तो मेरी शादी हुई, और जो बार बार दबाव घर से पड़ा था शादी कर लो शादी कर लो, तो मुझे लगता है शादी करना बहुत आसान है, बीवी आ जाएगी, घर वालों को खाना बना खिलाएगी और हमें कोई ज्यादा हेडक नहीं होगी। तो और जिंदगी जो आराम से थोड़ी बीत रही थी, मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। तो मेरे शादी हुई और घर में एक आ गई चंद्रमुखी। चंद्रमुखी का मतलब समझते हैं कि किस तरह से शुरुआत में बहुत खुशियां होती हैं, लेकिन धीरे धीरे पता लगा पैसे चाहिए घर में चलाने के लिए, बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो वापस मुझे जाना पड़ा काम पे, और घर से धीरे 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 फोन आने लगा, कैसे हो, मुझे ये दिक्कत है वो दिक्कत है, बहुत सारी चीजें। और फिर 2004-2005 में शादी हो गई थी, वाइफ आने के बाद में वापस 2005 में कर्जे वगैरह हो गए, 60-70 सूरत जाना पड़ा, गुजरात। और सेम काम करके मैंने सूरत में काम किया, कुछ कॉन्ट्रैक्ट लिया, मैं 4-5 लोगों के साथ काम करता था, और बहुत सारी मेहनत करके मैंने 10-12 हजार महीने कुछ दिन कमा पाया, और अपने जो कर्जे हो गए थे 70-80 हजार रुपए, उसको भरने के लिए, ताकि मेरी थोड़ी बहुत जमीन जो है वो ना बिक जाए। इस प्रकार से 2006, 7, 8, 9 और 2008 में मेरी एक लड़की का मेरे घर में जन्म हुआ। 2009 के 10 के आसपास में एक लड़की का जन्म हुआ, और इस दौरान मैंने 12-12 घंटे ड्यूटी करता रहा, रात दिन मतलब काम करके, खाना पीना खुद बना के, रात में जगने के बाद शरीर मतलब बहुत कमजोर हो गई थी। लेकिन यही है कि जो पैसे मिले घर भेज दिया, जो पैसे मिले घर भेज दिया। अपने लिए कोई अच्छे कपड़े नहीं, जूते नहीं, कोई शौक नहीं, कोई घूमना नहीं, घर पे भी पैसे कम पड़ जाते थे। धीरे धीरे जो चंद्रमुखी है वो समझ लीजिए सूरजमुखी का रूप ले लिए थे घर पे, और बदलाव होता गया। मैं बात करूं तो उस दौरान जो एवरेज मेरी टोटल आमदनी होती थी महीने की, वो 7,000 रुपये महीने होती थी। अब मैं 2001 से लेके 2000 टोटल हो गया था 10, अब 2009 आ गया था, 10 आ गया था, यानी टोटल 8 से 9 साल मैंने काम किए। मैं बैंक बैलेंस के बाद छोड़ दीजिए, खुद पैसे कम पड़ जा रहे थे, माइनस में चल रहा हूँ। ना घर है, घर में कच्चा मकान होता था, जो खपरेल बोलते हैं, वो वाला मकान। और इस दौरान वही होती थी कि एक साल में 4, 6, 10 दिन, 15 दिन की छुट्टी लेके, एक महीने की छुट्टी लेके आया घर पे, और 15 दिन में जो पैसे लाए थे वो सब खत्म हो गए। और खत्म होने के बाद में क्या होता, वापस जैसे लड़की अपने मायके से ससुराल वापस चली जाती है, उसी तरह हमें जो गांव से अपने जो है सिटी में वापस काम पे जाना पड़ता था। तो बहुत ही टफ, बहुत ही खराब सिचुएशन होती थी।
तो इस तरह से फिर वापस में चला गया। मैं बात करूं तो 2010 में मेरे ही गांव के एक शख्स हैं, लखनऊ में जॉब करते थे, उन्होंने मेरे से ये कहा कि आप जो है आ जाओ वहां पे 12 घंटे काम करके आपको निचोड़ लेंगे, आपको मैं सिक्योरिटी में बहुत अच्छी कंपनी में लगवा देता हूँ, यहाँ पे बैठने में मिलेगा, आपको 7-8 हजार रुपये कमा लोगे, आराम रहेगा और पीएफ वगैरह भी कटेगा। तो इस तरह से मैं जो चला गया 2010 में सिक्योरिटी गार्ड में गुरफोर सिक्योरिटी करके एक कंपनी है, विदेशी कोई कंपनी है, उसमें मेरी जॉब लगवा दिए और नोएडा भेज दिया मुझे कानपुर से भर्ती करके। और नोएडा जाने के बाद वहां पे पहली बार मैं वहां पे उतरा था नोएडा के अंदर, कभी नहीं गया था मैं दिल्ली और नोएडा वहां पे। और जाने के बाद में ट्रेनिंग चली 8 से 10 दिन, और उस ट्रेनिंग के दौरान मेरे साथ करीब 12-13 लड़के और थे, और हम एक बहुत बड़ा कोई कमरा वहाँ पे के लिए हायर हुआ था, उसी में रहते थे, कहीं बाहर खा के 10 दिन ट्रेनिंग किए और वहां पे जॉब मिली और बताया गया कि 2750 रुपये आपको मिलेंगे 26 दिन 8 घंटे ड्यूटी के। यानी कि अगर 4 छुट्टी करेंगे, 8-8 घंटे ड्यूटी करेंगे तो मात्र 2750 रुपये। तो मैंने कहा सर इतने में क्या होगा, इतने में क्या होगा? बोले टेंशन मत लो, ये तो केवल बेसिक बता रहे हैं, जब आप यहाँ पे खूब ओवर टाइम मिलेगा दबा के, यानी आपको 12 घंटे भी मिलेगा, 16 घंटे भी मिलेगा, 20-20 घंटे ड्यूटी मिलेगी, बैठ के सिर्फ रहना होगा या थोड़ा सा सोने को भी शायद मिल जाए, और आप इससे 7-8 हजार से ज्यादा कमाओगे महीने का। मैंने कहा कि ताड़ से गिरे और खजूर पे लटक गए। जो दो चीजें सोच के आए थे वहां पे भी सेम चीजें वही है यहाँ पे। तो बहरहाल लग गया मैं, और खोड़ा करके एक जगह है वहां पे 10 बाई 12 का एक कमरा लेके मैं एक दो साथी के साथ में रहना शुरू किया। वहां पे भी उनसे थोड़ी बहुत जान पहचान हुई, और वहां से बासठ यानी 2 किलोमीटर सुबह में पैदल आना 5:30 बजे से लेकर 6-7 6:30 बजे, और सुबह फिर शाम को 3 बजे जाना, महीने के 2700 रुपए। इस तरह से धीरे धीरे जब टाइम हो गया तो उन्होंने कहा अब ओवर टाइम आपको मिलेगा। तो एक कंपनी में 7 से 3 की ड्यूटी करते थे, और फिर दूसरी कंपनी में बोलते थे 3 से 10 के लिए ड्यूटी करने जाइए। तो भागना पड़ता था 3 बजे से पहले ही दूसरी कंपनियों में कि लेट ना हो जाए। और इस तरह से कभी नाइट की ड्यूटी करके फिर से वापस की दिन ड्यूटी लगाते थे, और 12 घंटे 16 घंटे कुल काम करके हाथ में आते थे 7,7200 रुपए। और उसमें से रूम का रेंट देना, अपना जो खाते पीते थे उसका भरपाई करना, और प्लस जो पैसे हर महीने जो घर भेजना, और जो सूरजमुखी जो है आप समझ सकते हैं कि दिक्कतें बहुत ज्यादा हो गई थी। तो करते 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 2010 निकल गया, 2011 निकल गया, 12 निकल गया, और देख पा रहा हूँ कि वहां पे भी यही है 7,7200 रुपए। और धीरे 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 2 बच्चे मेरे हो गए थे 2008 या 9-10 में। तो इस तरह से बच्चे भी हो गए, धीरे धीरे घर का जो माहौल है बदल गया, खर्चे बदल गए। वाइफ जो है काफी समय हो गया था, तो डेली फोन पे बात करना, कैसे आप जिंदगी चलेगी, इतने तुम बढ़िया साड़ियां दे पा रहे हो, न कुछ दे पा रहे हो, न घर है न दिक्कतें हैं। पिताजी बोलते थे ये पैसा चाहिए, यहाँ जरूरत है। अब मैं सोच रहा था क्या कि मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, 1 साल से नहीं कई सालों से कर रहा हूँ, और क्योंकि बचपन में ही लोग बोलते थे कि बेटा कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो, कर्म करते जाओ। तो मैं सोचा कर्म तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन कर्म करते होने के बाद 10 साल 12 साल 13 साल निकल गया। आज मैं बच्चे खुश है, न परिवार खुश, में किसी को मैं सारी चीजें दे पा रहा हूँ, कदम कदम पे समझौता करवा रहा हूँ, और खुद अपने लिए अच्छे जूते कपड़े कुछ भी नहीं है, ना कोई शौक है। ऐसा मैंने क्या गलती किया है? हे भगवान, सिर्फ पढ़ाई तो नहीं किया मैंने, और वो भी मजबूरी थी, लेकिन क्या मेरी लाइफ नहीं बदल सकती? मैं क्या करूं? इस तरह से बहुत सारी फाइट चलती थी अंदर, रोज के रोज ड्यूटी करते थे तो 4-6 जगह एक ही दिन में भेजते थे, वहां जाओ वहां जाओ। मैं बोला सर एक ही जगह ड्यूटी करवा लो, बार बार इस कंपनी उस कंपनी भगा रहे हो। तो बोलते थे बॉस कौन है, तुम या मैं हूँ, अगर काम करना है तो करो, आने तो गेट खुला है चले जाओ। और मजबूरी थी कि वहां पे गुस्सा तो बहुत आता था कि कोई ना कोई अगर एक रास्ता मिलता तो मेहनत करते, लेकिन यहाँ पे इस तरह से चीजें मैं नहीं सुनता, मजबूरी में करता रहा। फ्रेंड बात करें 2011 आ गया, 2012 आ गया, 2013 आ गया, और जो सूरजमुखी था फ्रेंड वो और भयानक रूप ले चुका था। यानी रोज भर में झगड़े होने शुरू हो गए परिवार में कि ऐसे कैसे चलेगा। जो अगुआ होते थे, जो शादी करवाए थे, उनको खुद दबा के गालियां मिलती थी, उसने मेरी जिंदगी फसादी लाके बर्बाद कर दी, ऐसे वैसे।
तो बहुत सारी दिक्कत थी और गलतियां मैं सोचता था मेरे अंदर खुद है, क्योंकि मैं जब दे नहीं पा रहा हूँ तो करूँ क्या, मेहनत कर रहा हूँ, है ना। तो रोज रात को ड्यूटी गेट खोलना, रात भर जागना, दिन में काम करना, सोना, कोई रूटीन नहीं, कोई छुट्टी नहीं। तो रोज एक ही चीज भगवान से मांगता था, हे भगवान एक कोई रास्ता बनाइए जिसमें मैं भी मेहनत करूं, मैं पैसा कमाऊं, मैं भी गाड़ियों में घूमूं। और रोज भगवान से बोलते थे, हे भगवान कोई न कोई रास्ता दिखाइए। बात करें तो कहते हैं कि जहां चाह होती है वहां पे राह होती है। मेरी जो आवाज है शायद गौर तक गई होगी। और एक दिन मैं शाम को खाना बना रहा था और अचानक में दो शख्स मेरे घर पे आते हैं बाइक से, और आने के बाद में बोलते हैं वो शख्स, यार कमाल हो जाएगा, बहुत मजा आ गया, जिंदगी एकदम जबरदस्त आगे बढ़ जाएगी। तो मैंने उनका उत्साह देखा कि कमाल की तरह से वो बोल रहे थे। मैंने उनको एक बिजनेस मीटिंग में पहले देखा था एक्चुअली मैं, लेकिन उससे पूछा, मैंने उससे पीछे पड़ा तो उसने मुझे कंपनी में, उस कंपनी में आईडी लगाई थी। 2-3 महीने तक उस कंपनी में रहा मैं, 2-3 मीटिंगें अटेंड करी, कोई ज्वाइनिंग वगैरह नहीं करा पाया मैं। फिर वो कंपनी में कुछ दिनों के लिए फिर रोक लग गई थी। तो उस दौरान एक शख्स से मैं मीटिंग में मिला था, देखा था स्टेज पे तो जानता था, और एक नया बंदा कोई जान पहचान वाला उनको लेके आ गया, बाइक से आए और बोले कि जबरदस्त प्लान है, जिंदगी बदल जाएगी, आप देखो, ये देखो यहाँ पे ये है, जीरो नहीं होता, यहाँ पे जुड़ते हुए आगे बढ़ता है, कोई सेमिनार मीटिंग के टिकट से सीएनटी की टिकट नहीं लगेगी, इसके बाद रॉयल्टी इनकम सिर्फ आपको मतलब 32 या 36 हजार बिजनेस वॉल्यूम पे रॉयल्टी मिलेगी। सब चीजें सही लग रही थी मुझे। उन सब चीजों से ज्यादा पसंद आया उनका जोश, कि यार इतना जोशीला आदमी मेरे साथ आया है। और मुझे एक ही चीज डर लग रहा था, लास्ट में पता नहीं 8,000 10,000 कितना ये मांग लेंगे जो कि मेरे पास नहीं है। मैंने बोला सर क्या है, तो बोले वेस्टीज कंपनी है, ऐसे ऐसे प्लान है। और मैं बताऊं आपसे, उस समय लास्ट में बोले ज्यादा नहीं। मैंने कहा कुछ तो बताओ सर कितना लगेगा, क्योंकि मैं सोचता था ये मौका जाने नहीं दूंगा मैं। और बोले कि ज्यादा नहीं, 700-800 घर का सामान ले लेना। तो मेरे पास 700-800 रुपए नहीं थे, क्योंकि महीने का लास्ट चला था, ये बात कर रहा हूँ 2012 दिसंबर मई की। तो मैंने उधार, मैं उधार जो है मैं लेके ज्वाइन करूंगा। और जो शख्स आए थे उनको लेकर के, उससे मैंने बोला कि आप एक काम कीजिए, मेरा पैसा लगा दीजिए उधार, मैं 13 तारीख को दे दूंगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है मेरी बात रखी और मेरे बिलीव किया, और आजीवन उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे वेस्टीज में मेरी आईडी लगवाई और 700 रुपया अपने जेब से पे किया, है ना, 700 रुपये पे करके और स्टार्ट कराया बिजनेस को। और आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा। इस तरह से मेरी वेस्टीज में ज्वाइनिंग हुई। और ज्वाइनिंग के बाद सोचा था चलो करके देखते हैं, सर बोल रहे हैं तो मतलब आगे बढ़ेंगे ही। चैलेंज ये था कि जान पहचान बिल्कुल भी नहीं थी नोएडा में, 6-7 गार्ड जानते होंगे। और अब ड्यूटी भी मेरी 12 घंटे थी, खुद सुबह शाम खाना बनाना, सुबह शाम खाना बनाने के बाद में आप समझ सकते हो टाइम नहीं मिलता। तो कैसे करेंगे, मैंने कहा सर मेरे पास टाइम की दिक्कत है, मैं कैसे करूंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है और जान पहचान नहीं है। तो बोले आप जो जिंदगी चाहते हो वही चाहते हो कि कुछ अलग चाहते हो। मैंने कहा नहीं सर, मैं जिंदगी में बदलाव चाहता हूँ। तो इस प्रकार से ज्वाइनिंग हुई। लेकिन वही चैलेंजेस थे, टाइम नहीं था और लोग नहीं थे। तो मैं सोचता था चलो इनको देखते हैं, इनकी इनकम बढ़ेगी तो फिर सोचेंगे काम के बारे में। उस दौरान बोलते थे आप लोगों से मिलवा देना मुझे, तो मैं डेली कोशिश करता था, रोड पे कोई मिल गया या कहीं अड़ोसी पड़ोसियों से बात करके बुला के सर से मिलवाता रहा। एक एक व्यक्ति, दो व्यक्ति से, 10-20 लोगों से मैंने जैसे तैसे भैया बाबू चाचा करके रिलेशन करके, और बोला ऐसे ऐसे बहुत अच्छा काम है देख लीजिए। और बुला बुला के मिलाया, कुछ 2-4 लोग जुड़े भी। इस तरह से धीरे धीरे एक लाइन पे मेरी काम होने लग गया था, लेकिन मैं काम नहीं कर पाया। साल भर बीत गया, 6 महीना बीत गया, देखा मनोज सर की इनकम 50,000 चली गई, 1 लाख चली गई। वो बोलते थे संडे में सीएनटी होती है, आ जाओ करो। तो कई बार तो छुट्टी नहीं होती थी, कई बार दिन में ड्यूटी होती थी। तो मैं कोशिश करता था नाइट ड्यूटी करके जाऊं, और कई बार किराया नहीं होता था, बड़े मुश्किल से बसों में धक्के खाते हुए इधर से उधर से 3-4 बार ऑटो बस बदलते हुए पहुंचता था मैं आईटीओ। तो करीब करीब धीरे धीरे उनकी इनकम बढ़ती गई। साल भर निकल गया, 1.25 साल निकल गया, 1.5 साल निकल गया। और
इस दौरान आईटीओ में सेमिनार्स होते महीने, तो वहां पे भी, अभी जो नहीं हो रहे हैं, बाकी हर महीने होते थे, तो सेमिनार्स में भी कोशिश करता रहा जाने के लिए, और जाता रहा मैं। बहुत ही चीजें सीखने को मिलती थी, लेकिन काम नहीं कर पाया। तो इस तरह से धीरे धीरे एक लाइन में जो मिलता गया, कुछ ज्वाइनिंग कराई। और बात कर रहे हैं 2013 तक मैं सिक्योरिटी में था। लेकिन एक चीज मुझे समझ में आई कि अगर मैं 12 घंटे ड्यूटी करूंगा, खाना पीना भी बनाना पड़ता है, ये सारी चीजें करूंगा, तो वेस्टीज का जो सिस्टम है वो फॉलो नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि वेस्टीज के सिस्टम के बारे में मैंने एक मीटिंग अटेंड किया था वीआईपी में बताया गया जाता है कि वेस्टीज को एज ए करियर क्यों लेना चाहिए, शुरुआत कैसे किया जाए, और 7 कौन सी गलतियां हैं जो वेस्टीज में नहीं करना चाहिए। वो ट्रेनिंग लेने के बाद में मैंने, जो हमारे अपलाइन है, मैं चाहूंगा आप जहां भी है सर के लिए एक बार क्लैपिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। हमारे जो अपलाइन आए थे प्लान दिखाने, उनका नाम है यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मिस्टर मनोज कुमार। आज मर्सिडीज बेंच पर है वो। तो इस प्रकार से जो है वो आए थे मेरे पास में, और मैंने देख लिया कि मेरे से नहीं हो पाएगा 12 घंटे काम करके, क्योंकि उसमें बताया गया था। मैंने उनको थैंक यू बोला था वीआईपी करने के बाद कि सर आपने मुझे ज्वाइन करा दिया, यहाँ तक पहुंचा दिया कि वीआईपी मैंने आपने करा दिया, ब्रांच दिखा दिया, अब आपका काम खत्म हो गया, अब मेरे को जो करना मैंने करना है, आपने कुछ नहीं करना है, क्योंकि लाइफ मेरी है और सिस्टम मुझे ही फॉलो करना पड़ेगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है सर, आजीवन। और इस तरह से मुझे समझ में आ गया कि कामयाबी के लिए खुद ही काम करना पड़ेगा। तो समझ में आ गया कि 12 घंटे नौकरी है, खाना पीना बनाना पड़ता है, तो किस प्रकार से काम करेंगे कि हमें सफलता यहाँ से मिल पाए। तो मैंने सोचा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि नाइट ड्यूटी करते थे तो नींद आती थी, खाना पीना भी नहीं मिल पाता था। 2 घंटा 3 घंटा फील्ड में गए, फिर आने के बाद ड्यूटी जाने में दिक्कत। मुझे लगा ऐसे सिस्टम फॉलो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर किसी को प्लान दिखाने जाओ, उसका सामान लेके वापस ब्रांच जाना पड़ेगा, और ब्रांच से कब बिलिंग कटेगी, टाइम वहां भी 1 घंटा लग सकता है, फिर वापस आएंगे, घर पे सोएंगे तो 3-4 बज जाएगा, फिर सोएंगे नहीं तो ड्यूटी कैसे करेंगे। चैलेंजेस थे मेरे साथ में। तो मैं सोचा नहीं, अब 8 घंटे की जॉब मैं सर्च करता हूँ, क्योंकि 12 घंटे में 2001 से लेके 2013 12 साल हो गए। आज 12 घंटे ड्यूटी करते हुए 12,000 भी 1200 भी मेरे पास बैंक बैलेंस महीने के आखिरी में नहीं होते हैं। आज बात करें तो घर में कोई मतलब किसी को कुछ चीजें नहीं दे पाया हूँ, कोई इज्जत नहीं, कोई मान सम्मान नहीं, कोई लाइफ नहीं है, कोई शौक नहीं है। तो इस 12 घंटे ड्यूटी करके मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मैं क्या करूंगा, अपने घर के लिए जो साग सब्जी नमक तेल हल्दी मसाले के लिए जो 4-6-5 हजार घर का खर्चा लगता है गाँव में, वो भेजता रहूंगा गाँव में, और मैं कुछ न कुछ ड्यूटी करता हूँ दूसरी। मुझे भले झाड़ू मारने का ही काम मिले। तो मैं सर्च करना शुरू किया, उस नौकरी को मैंने छोड़ दिया था 12 घंटे वाली। ये सोचा कि पर डे पहले फुल टाइम करके देखता हूँ। पर डे अगर मैं फील्ड में 2000 का सामान बेचूंगा तो मे भी मुझे महीने में 60,000 की सेल हो जाएगी, और 60,000 की सेल से महीने का 6-7 हजार रुपये मैं कमा लूंगा, और मुझे नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, मेरे पास उस समय नौकरी को उसको छोड़ दिया मैंने। लेकिन चैलेंजेस क्या थे कि मेरे पास में ड्रेस नहीं था, व्हाइट शर्ट काली पैंट टाई नहीं थी, वेस्टीज के लिए काले शूज नहीं थे, बढ़िया जूते नहीं थे, बैग नहीं थे, कोई 1,000-2-4 हजार के प्रोडक्ट्स नहीं थे, ज्वाइनिंग फॉर्म भी बहुत सारे नहीं थे मेरे पास में, और चलने के लिए साइकिल भी नहीं थी मेरे पास। तो मैंने सोचा कि काम शुरू कर दिया हूँ, मैं डेली काम करता हूँ, फील्ड में निकलता हूँ और सामान लोगों को बताऊंगा, लोग लेंगे, खरीद के ले आके दूंगा। 1,000 रुपये मेरे पास जेब में पड़े, और कुछ लोगों को, 3 लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को बताता था, तो कोई ना कोई कहता था ठीक है, मुझे एक फ्लैक्स आपका थर्माकोल जो दिखाया है, क्या मेरा पेट कम हो जाएगा? मैंने कहा हाँ। बोले ठीक है, ला दो। तो कई लोग बताते थे सर आप बहुत दुबले पतले हैं, बीड़ी पी रहे हैं, गाड़ी चलाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, आप एक काम करिए, हमारा स्पिरुलिना लीजिए, 300 रुपए का प्रोडक्ट है। तो बोलते थे नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो इस तरह से 5, 7, 10, 20 लोगों को बता के, 6 लोगों को बता के, और 2,800 के ऑर्डर मिलते थे मुझे। तो मैं जब ऑर्डर मिलते तो बहुत खुशी होती थी कि यार चलो कोई नहीं, कम से कम कुछ 1,000 रुपए का ऑर्डर तो मिला।
अब 1000 रुपए के ऑर्डर को देने के लिए मुझे मुझे 8-10 किलोमीटर दूर ब्रांच थी जो है सेक्टर नोएडा 62 से जो वसुंधरा, और वहां जाने के लिए कोई कन्वेंस नहीं था। कन्वेंस नहीं था तो मैं गया गार्डों के पास में, सिक्योरिटी से मैं जो साइकिल वाला भाई साहब दे दो और मैं आपको दे दूंगा। वो बोलते थे नहीं मेरी पंचर हो जाएगी, मुझे दूर जाना है। फिर भी मैंने क्या किया कि इस प्रकार से रिक्वेस्ट करके साइकिल ली कि मैं बनवा दूंगा, और साइकिल लेके गया, प्रोडक्ट परचेजिंग किया, उस लोगों को प्रोडक्ट ढूंढ ढूंढ के दिया, और वापस में पैसे मिले मुझे तो साइकिल वाले को साइकिल भी दिया। प्रोडक्ट जो साबुन गिफ्ट में मुझे कभी कभी 2 साबुन मिल जाते थे तो साबुन भी दे देता था मैं कि काम करो ये ले लो यार तुम, बहुत तुम्हारे लिए गिफ्ट मिला है, वो भी खुश बंदा। लेकिन इस तरह से 2-4 दिन देखा, मेरे पास 1000 रुपए थे और मैं सोचता था 5000 के 7000 के प्रोडक्ट्स अगर रहे तो मैं डेली 2-3 हजार की सेलिंग कर सकता हूँ। और लेकिन प्रोडक्ट नहीं होने से 1000 रुपए ही था। प्लान बताते थे किसी को तो कोई कहता ठीक है मैं नोनी फ्लैक्स ला दो, कोई दुकानदार को बता दिया। अब वो पैसे खुद जो है जाना पड़ता था साइकिल ला देना। तो जैसे ही ज्वाइनिंग होती थी तो बहुत पीठ ठोकने का मन होता था कि यार कम से कम अजनबी तो सही, कुछ ज्वाइनिंग तो हुई। इस तरह से जो है दिक्कतें शुरुआत हो गई। मैंने मतलब महीने में 10-5 हजार का सेल किया होगा, 5 हजार का, लेकिन बैलेंस मेरे पास खत्म हो गया तो मेरे पास पूंजी रही नहीं। जिस जो ऑर्डर देता था वो बोलता था ला के दीजिए तब हम पैसे देंगे, जो कि मेरे पास नहीं होते थे। तो इस तरह से पैदल चल चल के इंदिरापुरम हो गया, कई सारे एरिया में काम किया। उसके बाद में मेरी जॉब छूट गई थी। जो हमारे साथ पार्टनर्स होते थे, रात में 1-2 रहते थे, वो बोलते थे भाई साहब की जॉब छूट गई है, आप किराया कहाँ से दोगे और राशन का पैसा नहीं दोगे तो आप यार फिर दिक्कत हो जाएगी, आप तो ऐसे हो, ऐसे काम कर रहे हो, गलत काम में फंस गए हो। और इस तरह चैलेंज, मैंने कहा कोई बात नहीं मैं पैसे देता हूँ आपको। तो फिर मैंने एक जगह हेल्परी का काम किया सेक्टर 63 में, जो एक्सपोर्ट कंपनियां है, वहां पे ढूंढ ढूंढ के कई कंपनियों में हेल्परी का काम ढूंढा, वहां पे काम मिला मुझे और करीब 10 से 12-15 दिन काम किया और ऐसे करके 1000, 1500-1700 रुपए मिले होंगे। और मैंने दिया उनको कि भैया ये अपना लो राशन। इसके बाद मैंने एक जगह मार्केटिंग का कोई बंदा था, बोला मुझे मेरे पास मार्केटिंग का काम करो, उसके प्रोडक्ट जिम वगैरह में जा जा के देना। कोई वेबसाइट नहीं थी, कोई पहचान नहीं, ब्रांड नहीं था, तो वो प्रोडक्ट उसके बिकते नहीं थे और खुद बोला किराया भाड़ा लगा, सैलरी पैसे देंगे। तो जो भी पैसे इधर उधर से थोड़े बहुत बचे थे, 2-4 हजार, 1500 करके, वो सारे खत्म हो गए। 3 महीने तक वो बिल्कुल सैलरी नहीं दिया। क्योंकि दिक्कत क्या थी कि परिवार भी चलाना था, घर भी चलाना था, रूम भी था, रेंट भी था। और बोलता था यार ये मेरे यहाँ काम करोगे तो वेस्टीज की फाइल मेरे पास बैग में थी, तो बोला वेस्टीज करोगे तो हमारे पास काम नहीं कर पाओगे, वेस्टीज मत करो। तो मैं सोचता था वेस्टीज तो मैं करूंगा ही, भले मैं शाम को इसकी ड्यूटी के बाद करूं, करना क्या था किसी न किसी को बताऊंगा। लेकिन इस तरह से 3 महीने तक उसके पास काम किया, उस बंदा ही भाग गया, पैसे वैसे कुछ नहीं दिए। और जब पैसे नहीं दिए, बंदा चला गया, तो बहुत सारी दिक्कत आ गई। आप समझ सकते हैं कि वेस्टीज को करके जॉब छोड़ दी, पैसा नहीं आ रहा काम करने के बाद में भी। आज रूम रेंट नहीं है, अपने पास जूते फटे हुए हैं, पैर के तलवे घिस घिस के तलवे घिस चुके हैं और कपड़े ड्रेस नहीं बनवा पा रहा हूँ। सेमिनार जाने के लिए पैसे नहीं, सीनियर बोले सेमिनार में आओ, सेमिनार में आओ, और सेमिनार जाने के लिए किराया नहीं है, बोलते थे टिकट। तो एक बार क्या हुआ, सेमिनार के लिए ऐसे सेमिनार पड़ा था, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने एक सिलेंडर पड़ा था, छोटा सा गैस सिलेंडर, उसको किसी पड़ोसी को दे दिया था 200-250 रुपए में, और उससे मैं सेमिनार गया। एक बार तो मेरे पास फोल्डिंग की चारपाई थी और पड़ रखी हुई थी, तो मैंने कहा यार ये जो सेमिनार है और इसमें जाना जरूरी है, तो मैंने उसको सेल करके गया। एक बार पैसे नहीं थे तो मैं ऐसे खोज के कपड़ा प्रेस किया सेक्टर 63 में। सुबह 8 बजे से छुट्टी होने वाली थी, शाम को 4 बजे, लेकिन रात को 12 बजे तक छोड़ा नहीं और 16 घंटे खड़े खड़े पैर में सूजन आ गई। कपड़े कभी जिंदगी में प्रेस नहीं किए थे, स्ट्रीम जो होते हैं स्टीम प्रेस से, वो करके मुझे अगले दिन 500 रुपया मिला, उससे मैं अपना घर का काम वगैरह चला। ज्वाइनिंग फॉर्म के लिए पैसे नहीं थे। ये सारे चैलेंजेस थे। तो मैं सोचा इसकी जिंदगी कैसे चलेगी। नौकरी छोड़ने के बाद में भी रिस्क लिया, तो आज पैसे नहीं आ रहे काम, क्योंकि वेस्टीज का सिस्टम ही नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ मैं। वेस्टीज कहती डेली आप 3 लोगों को प्लान दिखाइए, मीटिंग में आइए, ये सारे काम नहीं कर पा रहा हूँ, ड्यूटी कर रहा हूँ, पैसे लेके भाग जा रहा है।
थी वो धीरे 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 ज्वालामुखी में बदल गए थे। यानी दबा के फोन दबा के 2 घंटे चिल्लाना रोना, ये वो, ये दिक्कत है वो दिक्कत है, बहुत सारी टेंशन। बच्चे बोलते थे पापा तुम पता क्या हो, हमारे लिए शादी मतलब कपड़े, हमारे घर में नाना क्या कभी आते हैं नया तो कुछ नहीं, अब तो ये भी नहीं दे पाते हो, क्या हो। और कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई चीजें नहीं। तो कमियां उनकी नहीं थी, कमियां चूंकि मैं मेहनत करके नहीं दे पा रहा हूँ। पिताजी बोलते थे तुझकी जिंदगी तो शायद ही पता नहीं क्या, पता नहीं कौन सी कंपनी है, पैसा आ नहीं रहा है, नौकरी भी छोड़ दी, पता नहीं क्या होगा। और इस तरह से दबा के रोज 2-2 घंटा फोन में समझाना कि यार होगा होगा, टेंशन मत लो। और फाइनली क्या हुआ कि 2013 के लास्ट में मैंने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे कोई कोई नौकरी पकड़नी पड़ेगी। तो मैंने 13 के अंदर में मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड की वापस ज्वाइन किया मैंने 2013 में। वो जॉब थी सिक्योरिटी गार्ड की ही, और खोड़ा के सामने एक बार्कलेस बिल्डिंग, उसमें 8 घंटे की जॉब मिली मुझे। और उसमें जो है मेरी सैलरी होती थी 7,000 7,500 रुपए। तो मैं सोचता था कि चलो 8 घंटे की ड्यूटी मिल गई है तो संडे या सैटरडे एक दिन छुट्टी मिलेगी हफ्ते में, और नाइट की ड्यूटी है तो दिन में टाइम मिलेगा। तो इस तरह से मैंने रात की जो ड्यूटी पकड़ी, दिन में 2-2 3-3 घंटे काम करना शुरू किया। उस दौरान धीरे धीरे एक लाइन पे काम किया था। शुरू में कुछ लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी, कुछ मीटिंग वगैरह में जाने से एक लाइन धीरे धीरे लो भी चली गई, लेकिन मेंटेन नहीं हो रहा था, साइड मेंटेन नहीं हो रहा था। और काफी समय हो गए, घर वाले बोलते थे क्या कर रहे हो, ये सब घर पे कुछ नहीं है। और फाइनली मैंने सोचा कि कैसे काम होगा। मैंने नाइट ड्यूटी करके अड़ोसी पड़ोसी दुकानदार जो मिलते थे 2 घंटा बताना, मीटिंग में जाना, मीटिंग सेमिनार में नहीं छोड़ता था। एक दिन तो संडे को मेरी ड्यूटी जबरदस्ती लगवा दिए, बोले भाई ड्यूटी कर लो। मैं बोला सर नहीं कर पाऊंगा, मुझे संडे को मीटिंग में जाना होता। बोले क्या काम करते हो, मेरे सीनियर बोले सुपरवाइजर। मैंने कहा सर मैं एक बहुत अच्छा काम करता हूँ। बोले क्या है, बोले संडे को करना पड़ेगा। मैंने कहा सर नहीं कर पाऊंगा। बोले क्यों, मैंने कहा सर जो नौकरी है ये मेरी पार्ट टाइम की नौकरी है। बोले पार्ट टाइम में नौकरी करते हो तो फुल टाइम में क्या करते हो। मैंने कहा फुल टाइम में मैं वेस्टीज बिजनेस करता हूँ। बोले वेस्टीज बिजनेस क्या है, मैंने कहा बाद में बताऊंगा, छुट्टी के बाद में जब छुट्टी होगी। तो इस तरह से वहां पे बहुत सारी कंप्लेन होने लगे कि ये तो पता नहीं डॉक्टर बन गया है। जो गार्ड थे वो मुझे को पूरा मजाक उड़ाते थे। कोई मेरा नाम डॉक्टर संता कुमार रख दिए थे। कोई कहता था मेरे घर में गाय बच्चा नहीं दे रही, कोई सा कैप्सूल है तुम्हारे पास में। और इस तरह से खूब सारा मजाक। मैं ड्यूटी में जाता था तो जो 2-3 घंटे ड्यूटी करके 2 घंटे ड्रॉप करके वापस आते थे कंपनी, तो 2-3 घंटे का बैक हमें गैप होता था, समय मिलता था। तो सारे बैठ के सिगरेट वगैरह पीते थे, बैठ के मोबाइल देखते थे, गप्पे मारते थे। मैं कुछ न कुछ किताबें ले आता था, जैसे लाइक बेचना सीखो सफल बनो, या बहुत सारी बुक थी, सोचिए और अमीर बनिए, सवाल ही जवाब, कई सारी बुकें मैं पढ़ता रहता था। इसी की वजह से मुझे लगता है वेस्टीज में मुझे हौसला मिलता रहा। और मैं पढ़ता था तो बोलते थे यार ये क्या फालतू का काम कर रहे हो, तुम्हें जब पढ़ाई करनी थी तो तब तुमने पढ़ाई करी नहीं, अब तुम पढ़ाई करके क्या कलेक्टर बनना है ना। मैं बोला आप भाई आओ बैठो, बहुत अच्छी किताब, इसमें ये बताया जा रहा है कि हम लोग सिक्योरिटी की जॉब से कैसे निकल सकते हैं। तो कहते थे भाई तो बन जा कलेक्टर, मोना बनो कलेक्टर, है ना। वो मेरे को बोलते थे भाई तुम पढ़ लो, मुझे नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से मैं करके उस टाइम को भी यूज करना शुरू किया। जो बीच के मेरे पास बाइक नहीं है जो कि जरूरी है, ड्रेस नहीं है, विजिटिंग कार्ड चाहिए, जूते चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, कैसे होगा। मैं सोचा था मेरे काम करता हूँ, रिश्तेदारों 20,000 रुपए उधार लेता हूँ, और मेरी ये लोभी नीचे धीरे धीरे जाने शुरू हो गई है। अगर मैं मेंटेन करता तो मेरा 15-20 हजार का चेक आएगा और मैं 100 पैसे भी लौटा दूंगा। तो मैं गांव आया था छुट्टी में, मैंने पिताजी से बोला कि 15,000 रुपए चाहिए। वो बोला ठीक है कहाँ से लाऊं, मेरे पास नहीं है तो कहाँ से लाऊं, रिश्तेदारों के पास महीने में लौटा दूंगा कहीं न कहीं से। लेकिन वो बोलते थे 3 महीने बाद ही जब आपके पास पैसे आएंगे तब खरीद लेना। तो ये सब चीजें हुई, नहीं होंगे हो सकता है उनके पास में, जो भी रीजन रहा नहीं मिला मुझे। तो कई सेकेंड हैंड एक बाइक सेकेंड हैंड या तो काम बन जाए, लेकिन नहीं मिली। तो मैं सोचा कोई बात नहीं, यहीं से काम करेंगे। और रात की नौकरी के साथ में मैंने धीरे धीरे हर महीने मीटिंग ट्रेनिंग जाता रहा। 1 2 4 लोग जो मिलते थे बताता था, मेंटेन नहीं होता था। 2
तो किसी महीने मैंने ड्रेस बनवाई, किसी महीने, चूंकि एक बार क्या हुआ, सिद्धार्थ सर YMCA बिल्डिंग है दिल्ली में, जंतर मंतर के आसपास में, वहां पे एक TTT प्रोग्राम रखे थे और वहां पे सारे सीनियर हमारे गए थे, देखा था मैंने, तो मुझे भी बोले कि चलो, सेमिनार्स के 2 टिकट वहां पे चाहिए थे अंतर जाने के लिए, वहां के सेमिनार के 2 टिकट, जो सेमिनार होने वाले थे ITO में, उसके 2 टिकट दिखा करके वहां पे हमें एंट्री मिलती थी YMCA में। वो लेके गया मैं, लेकिन वहां पे ड्रेस नहीं था मेरे पास। व्हाइट शर्ट तो थी, लेकिन वो गुजरात से मैंने खरीदी थी, उसपे आगे भी कढ़ाई थी, जेब पे पीछे भी कढ़ाई थी, और पैंट भी काला नहीं था। टाई किसी से मांग, मैंने जैसे तैसे, जैसे एंट्री करने लगा, बोला दूर से उसको रोको, एक व्यक्ति अंदर गया, उसके शर्ट पे कढ़ाइयां हैं, उसको कौन है, बाहर निकालो। और मैं दौड़ के जाके छुप गया कुर्सी की, मैं पीठ ठिका ली, आगे डायरी लगा ली, फाइल, और ताकि किसी को कढ़ाई ना दिखाई दे, मुझे बाहर ना कर दिए जाए, ड्रेस नहीं थे फ्रेंड्स। इस प्रकार से मैंने किसी महीने जब काम करना शुरू किया तो ड्रेस बनवाया जॉब से, किसी महीने जूते खरीदे, किसी महीने बैग खरीदा, किसी महीने 5,000 के 4,000 के, धीरे धीरे 3-4,000 के प्रोडक्ट खरीदे मैंने 5,000 के, और धीरे 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 DL बनवाया, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, और करीब करीब बात करें तो 1 साल के अंदर अंदर मैंने धीरे धीरे 5-6 महीने में पुरानी बाइक है, बाइक खरीदा मैंने 15,000 की, 3rd हैंड बाइक, 2003 मॉडल थी। किसी मिस्त्री को किसी व्यक्ति ने 8 साल चला के बेच दिया था, और वो मिस्त्री किसका था, ऑटो जो मैकेनिक होता है बाइक का, उसको दे दिया था, उससे मैंने दिया। तो धीरे धीरे ये चीज देखा, मेरे पास बाइक भी हो गया, DL भी हो गया, और पासपोर्ट जो है मैंने अप्लाई कर दिया था, क्योंकि मेरे सीनियर चाइना वगैरह ट्रिप पे गए थे, तो भी अप्लाई करके बनवा लिया था। और अब मैंने फाइनली काम, बात करें 2000 जनवरी 14 में, दिसंबर या जनवरी से मैंने शुरुआत में खूब मेहनत की, उस महीने काम किया, और मेरा मेंटेन हो गया। तो मेरा चेक जो बना था, वो मैं जब क्लोजिंग करने गया वसुंधरा गाजियाबाद, मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, क्योंकि 1.5 साल से मेंटेन नहीं हो पाया था। उस महीने मैंने दबा के मेहनत किया, प्लान 3 दिखाए, और ड्यूटी के साथ में जिनको सामान लगता था ला के दिए, और मेरा जो मेंटेन हो गया, मतलब डर लग रहा था कहीं छूट ना जाए किसी PB से, और हुआ तो खुशी हुई। मुझे लगता था 8-10 हजार की इनकम तो बन जाएगी, क्योंकि 10,000 कभी कमाया नहीं था लाइफ में। लेकिन जिस महीने चेक आया मेरा जनवरी 2014 का लगभग, वो करीब करीब बना था 25,000 रुपए का फ्रेंड्स। 25,000 रुपए का चेक बना, बहुत खुशी हुई। उसी दौरान मैंने देखा था एकता मैम भी स्कूटी ज्वाइन करके जल्दी जल्दी में स्कूटी लिए थे, उनकी कहानी हम लोग देखते थे। इस तरह से जो है मैंने काम किया, जॉब जो है 25,000 का चेक आया, बहुत खुशी हुई। जो व्यक्ति मेरे सामने था उसको गले लगा लिया, बोला भाई यार क्या हो गया, क्यों पागल हो गए। मैंने कहा 25,000 रुपए आए हैं वेस्टीज से, जिंदगी में कभी नहीं कमाए थे। जो मेरा सुपरवाइजर मेरे पीछे पड़ा, बोलते थे यार ये तुम क्या काम करते हो, मुझे बताओ। मैं डर की वजह से नहीं बता रहा हूँ, मेरी नौकरी ना कहीं चली जाए। अब मैं जाके सुपरवाइजर को दिखा, सर पूछ रहे ना क्या काम करती है, देखो ये है, ये 25,000 का चेक है, उसी काम से। बोला ये क्या काम है, मैंने कहा ये वेस्टीज डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग है, बोला हाँ यार नेटवर्क मार्केटिंग तो मैं कीड़ा हूँ। मैंने कहा सर अच्छा, रिजवान खान का नाम सुने, बोले हाँ हाँ क्यों। मैंने कहा वो भी कर रहे हैं। बोले अच्छा। मैंने कहा वो राजकुमार गिरी साहब को जानते, बोले हाँ हाँ जानता हूँ। मैंने कहा वो भी कर रहे हैं। बोले अच्छा। मनोज कुमार जी, संतोष जी, सबका नाम बता। बोले सारे कर रहे हैं। मैंने हाँ। बोले यार मैं इतना पीछे कैसे रहेगा, मेरी भी ज्वाइनिंग कराओ। तो उनकी भी ज्वाइनिंग मैंने गाजियाबाद से कराई, और आज मैं कार फंड अचीवर स्टार डायरेक्टर वो हो। शुरुआत हुई बाइक के साथ, मैंने काम किया था। अगले महीने 26,000, अगले महीने 27,000 का चेक आया। सिक्योरिटी वाले बोलते थे तुम हल्ला तुम्हारा मच रहा है, तुम 25-26 कमा रहे हो, तुम यार ये सब बॉन्डर फैला रखे हो कंपनी में, ये सब क्या झूठ फैला रखे हो, काम करना ढंग से कर लो। मैंने कहा ऐसा काम अब नहीं करना है। और आप कह रहे हो तो ये जो जॉब का दिन है, ये आज शायद मेरे आने वाला 4 दिन बाद, लेकिन आज रात को 12 बजे जब मेरी ड्यूटी खत्म होगी, हो सकता है आज ये मेरी ड्यूटी का आखिरी दिन हो। बोले क्या कर रहे हो, और 12 बजे मैंने उनके सामने सारी चीजें आई कार, मैंने नमस्कार किया कि हे नौकरी माता, आज ये मेरा जिंदगी का नौकरी का आखिरी दिन होना चाहिए, है ना। वो सब हैरान थे, बोला ये क्या। मैंने कहा ये नौकरी आज छोड़ रहा हूँ, आज के बाद जिंदगी नौकरी नहीं करूंगा मैं। फ्रेंड्स 2014 की बात है, अप्रैल की, फुल टाइम आ गया, क्योंकि सिद्धार्थ सर का एक SBC अटेंड करके मैं मसूरी से आया था उस समय। और इस प्रकार से फ्रेंड
वेस्टीज में अब मेरे पास कोई दिक्कत नहीं थी। बैग हो गया था, ड्रेस हो गए थे, जूते हो गए थे, फाइल हो गई थी, बाइक हो गई थी। और जब पार्ट टाइम में एलओबी भी मैंने मतलब तैयार हो चुकी थी, साइड मेंटेन जो है मैंने करना शुरू कर दिया था, बैकअप भी थोड़ा बहुत हो गया था। और इस तरह से 2015 में एवरेज 20,000 के आसपास चेक रहा, 15, 20, 25,000 का। 2016 में पहली बार कंपनी से मतलब मौका मिला हमें कि विदेश आना पड़ेगा, पासपोर्ट बनवा लिया था मैंने। हालांकि घर पे पासपोर्ट लोग बता रहे थे कि फालतू पगला गए हैं, विदेश नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन मौका मिला पहली बार 2016 में। और इंडोनेशिया, बाली फॉरेन ट्रिप मिला। देख सकते हैं किस तरह से स्वागत हुआ। और ये जो है ऑस्ट्रेलिया के लोग आए थे, बहुत सारे विदेशी थे, हमारे राजीव सर भी थे, आर के गिरी सर, रिजवान सर, धर्मेंद्र मान सर, सब लोग थे के। अब बहुत एक्साइटेड थे, पहली बार जहाज में बैठने का मौका मिला। 5 बार तो किस किए जहाज को कि यार जिंदगी में पता नहीं दोबारा कब बैठेंगे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। और इस तरह से देखिए वहां पे इतनी बड़ी पक्षी है, ये बहुत बड़ा चमगादड़ है, ये सांप वगैरह बहुत सारे एंजॉय किए हमने। इंडोनेशिया 2016 में 29,000 इनकम थी। और वहां से ट्रिप पे आने के बाद जो मेरी अर्निंग है वो 29,000 से बढ़ के 60,000 रुपए हो गई। क्योंकि छुट्टी मनाने के बाद मेरी टीम में फोटो देख के एक्साइटमेंट बढ़ गया था। वेस्टीज से फ्रेंड्स से मैंने ये कार परचेज करी 2016 में, टाटा टियागो 6.5 लाख की कार है, टॉप मॉडल। अभी मैं क्रेटा न्यू जनरेशन में देख रहा हूँ, वो जल्दी लेने का प्लान बन चुका है। और लॉकडाउन नहीं होता तब तक ले चुका होता। और फ्रेंड्स बात करें अगला जो फॉरेन ट्रिप, मेरे हाईएस्ट इनकम धीरे धीरे देखिए बढ़ते बढ़ते देखिए यहाँ से 2017 में इनकम, 2016 में 60,000, 17 में इनकम 80,000 के आसपास। 2018 में वेस्टीज के अंदर मैंने क्राउन डायरेक्टर ब्रेक किया, तो मेरी इनकम 2018 में पहुंची 1 लाख 1.5 लाख प्लस। और इस तरह से बढ़ते बढ़ते 2,23,000 मेरी हाईएस्ट पे चेक गया यहाँ से। एवरेज इनकम 2 लाख आ रही थी लॉकडाउन से पहले। और इस तरह से फ्रेंड्स बात करें, ये देखिए 2017 में जो है मैंने अबू धाबी का ट्रिप किया, 2018 में बैंकॉक का ट्रिप किया, 2019 में मलेशिया का। और इस साल हम लोग शायद यूरोप ट्रिप में जाने का पक्का पूरा प्लान था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पाए, नहीं तो शायद स्विट्जरलैंड या कहीं भी जाना पड़ता। बात करें फ्रेंड्स मेरे घर का जो है, ये मेरी बिफोर वेस्टीज फोटो है, सिक्योरिटी गार्ड के अंदर जब मैं था। और देख सकते हैं बहुत बॉडी किस तरह थी, आप समझ सकते हैं। लेकिन वेस्टीज के आने के बाद में पूरी तरह से बदलाव हुआ। ये देखिए मेरी 5 फैमिली है, मेरी जो बता रहा था मैं। और घर मेरा टूटा हुआ था। अभी जो गांव में मकान करीब 22 लाख रुपए लगा, एक शानदार मकान भी गांव में बना है। मैं ग्रेटर नोएडा में जहाँ पे रहता हूँ, मैं ग्रेटर नोएडा के अंदर में आज बात करूँ तो वो अरिहंत अंबर अपार्टमेंट 50 से 55 लाख की प्रॉपर्टी है, जहाँ पे फ्रेंड्स में रहता हूँ। बात करें यहाँ से, और बहुत सारे घर में ज्वेलरी वगैरह नहीं थे, वो बनवाया। जो जो चीजें की दिक्कतें थी वो सब चीजें करी। आज देखिए तो फ्रेंड्स घर है, आज हर महीने हम लोग क्रिकेट भी एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, फॉरेन ट्रिप्स हर साल मिलते हैं, गाड़ी आज सेकंड लेने का प्लान कर चुका हूँ, घर बन चुका है, टाइम फ्रीडम है। आज लॉकडाउन में मार्च से लेके अभी तक हर महीने लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख की इनकम जो है आ रही है। काम कुछ भी नहीं किया, फिर भी 1.5 लाख के आसपास इनकम है महीने की। और अभी जो टारगेट कर लिया कि चलिए लॉकडाउन जो हट गया, अब अगले साल तक ये इनकम 5 लाख तक हो जाएगी। हर हाल में करना ही है इसको। साथ में पूरी टीम में इंडिया टाटा में जगह जगह सेमिनार्स करने का मौका मिलता है, जहाँ पे लोग 150, 200 की टिकट लगा सुनते हैं। और जहां भी इंडिया में जाते हैं फ्लाइट से जाते हैं। अभी बाकी इंडिया में अगर वैसे ट्रेवल की बात करें तो अपनी कार से भी जाने का मौका मिलता है, कहीं भी जाना हो कोई टेंशन नहीं है। तो टाइम फ्रीडम है, मान सम्मान है, इज्जत है। और आज के डेट में कोई बॉस नहीं है, अपने आप टर्नओवर हर दिन बढ़ता जाता है फ्रेंड्स। तो इतनी शानदार लाइफ है, कोई बॉस नहीं, कुछ भी नहीं है। और सिर्फ ये सब चीजें 2 चीजों करके हुई। एक तो मैंने वेस्टीज में जो है मुझे आने का मैंने निर्णय लिया कि मैं वेस्टीज को ज्वाइन करूंगा। 1.5-2 साल पैसे नहीं आए तो भी मैंने क्विट नहीं किया। बहुत सारी नई नई कंपनियों वाले लोग आए कि मेरी कंपनी में आ जाओ, मैं नहीं गया, क्योंकि मैंने 2 चीज सुना था। एक बिजनेस स्कूल किताब पढ़ा था, उसमें लिखा है कि अगर डायरेक्ट सेलिंग को चुनते हो तो 5 साल के लिए समर्पित कर दीजिए किसी कंपनी को आप। और सेकंड चीज बताते थे, मैंने पढ़ा था सोचिए और अमीर बनिए में, कि भगोड़े लोग कभी नहीं जीतते हैं और विजेता लोग कभी मैदान नहीं छोड़ते हैं। इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो मैदान ना छोड़ते फ्रेंड्स। तो आज जो है ये सारी बहुत सारी बातें जो करनी थी आपसे, मैं आप लोगों ने मुझे सुना है।
और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि मेरे पास बैकअप नहीं था, मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई नेटवर्किंग का अनुभव नहीं था, अगर बाइक नहीं थी, टाइम नहीं था, बहुत सारे चैलेंजेस थे, फैमिली का खर्चा था। इन सब के बावजूद अगर मैं लगातार बना रहा, लगा रहा, सीखता रहा, ग्राउंड डायरेक्टर हुआ, आज 3 लैपटॉप लिए, सब चीजें एवरीथिंग आज बेस्टी से मिली, जो चीजें होनी चाहिए घर में सारी व्यवस्थाएं हैं, है ना। तो अगर मैं कर सकता हूँ जो कि कोई जान पहचान नहीं थी, तो आप सोचिए ना, जब में बैठा हुआ आप सबके पास शायद बाइक होगी, लोग होंगे, जान पहचान होगी, इतने सारे चैलेंज शायद नहीं होंगे। तो आप हर एक व्यक्ति, मुझे 4 साल क्राउन बनने में 4.5 साल लगे, आपको नहीं लगेंगे, आपको शायद साल 1.5 साल इनफ है, 6 महीना इनफ हो सकता है। तो ये सब शुभकामनाएं हैं आपके साथ में। बहुत ही शानदार एक राजीव सर जो आत्मनिर्भर लॉन्च किए, एकता मैम ने लॉन्च किया है, ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है। इतना बढ़िया सीखने को जो हमें 6 साल 5 साल में मिलता था, वो आज हर महीने में इतना सीखने को मिल जा रहा है। इस सब के साथ में आप सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि जहां से भी शुरुआत किए हैं, जबरदस्त एनर्जी के साथ काम करते हुए एक 1.5 साल में इतिहास बनाए और अपनी आपकी कहानी हम सब सुने। विद दिस थैंक यू सो मच राजीव सर और एकता मैम और सभी इंटायर टीम, और आप लोगों ने मुझे मौका दिया, मेरी सबको शुभकामनाएं हैं और फिर आगे मिलेंगे, बात करते रहेंगे। थैंक यू, ओवर टू यू एकता मैम, राजीव सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू संत कुमार पांडे जी। आज आपकी स्टोरी सुनने के बाद पता लगा कि एक जूते की क्या वैल्यू होती है, एक शर्ट की क्या वैल्यू होती है, और आपको सफलता मिली नहीं है, आप चैलेंजेस के जबड़े से अपनी सफलता को निकाल के लेके आए हैं। शानदार स्टोरी, शानदार। मतलब आज जो लोग बहाने बनाते हैं, जो लोग एक्सक्यूज देते हैं, अगर वो इस स्टोरी को सुनेंगे तो आज के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी के पास कोई बहाना बचेगा, कोई एक्सक्यूज बचेगा। अल्टीमेट स्टोरी, बहुत ही शानदार, हम सभी लोगों के लिए सीखने को बहुत कुछ था। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और अपनी लाइफ हम लोगों के साथ शेयर करी। थैंक यू सो मच। सभी 1000 लोगों की तरफ से और जितने लोग ऑनलाइन हैं उन सब लोगों की तरफ से मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और साथ ही साथ मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में आप बहुत जल्दी मर्सिडीज भी लेंगे और डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर भी बनेंगे और आप 5 लाख नहीं 5 करोड़ रुपए महीना भी कमाएंगे। थैंक यू सो मच।